हेलो एवरीवन। सो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो जिन भी स्टूडेंट्स को जे स्कूल ऑफ आर्ट की जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और जो महाराष्ट्र के लिए जितनी भी कॉलेज हैं बीएफए की उनकी तैयारी कर रहे हैं, सो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं जे स्कूल ऑफ आर्ट की। बेसिकली इस कॉलेज के बारे में थोड़ी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है दूसरे कॉलेज के मुकाबले में। तो उससे हम थोड़ी बहुत बात कर लेंगे क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ कैट के ऊपर। तो कैट जो है इसका एग्ज़ाम होता है। अभी इसमें जो इसकी वेबसाइट भी होती है ना, MHACC और CET, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इसको बोलते हैं महाराष्ट्र का। ठीक है, तो यहाँ जैसे CUT होता है वैसे ही इनका ये टेस्ट होता है, CET कैट इसको बोलते हैं यहाँ पे। तो उसके अंदर ये आपका जो है सारा का सारा आ जाता है, BFA का होता है इसके अंदर आपका, BFA का इसी के अंदर आपका आ जाता है। तो जब आप इसकी उस वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, कुछ PDF वगैरह मेरे पास पड़े हुए हैं तो मैं भी सेंड कर दूँगा। जो हमारी कम्युनिटी होती है आप उसको ज्वाइन करके रख लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कम्युनिटी का, ठीक है। तो उसको आप ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पे कुछ PDF वगैरह इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर होती रहती है कम्युनिटी के अंदर। तो कम्युनिटी को जो है ज़रूर से आप ज्वाइन करके रखें, ठीक है। तो ये हो गई वेबसाइट के ऊपर बात कि कहाँ से आप डिटेल्स वगैरह ले सकते हो, ठीक है, इस वेबसाइट। लेकिन अगर आप जे की जो वेबसाइट है ना, अगर वहाँ पे जाओगे ना तो वहाँ पे आपको इतनी डिटेल्स नहीं मिलेंगी उस तरीके से। तो एग्ज़ाम की जो डिटेल्स होंगी वो आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगी। जो एग्ज़ाम की डेट थी बेसिकली अभी जो है इसकी एग्ज़ाम की डेट निकल चुकी है और इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है 12 को इसका एग्ज़ाम होने वाला है जे का, जिसे हम महाराष्ट्र का एग्ज़ाम या कैट का एग्ज़ाम बोल सकते हो। एग्ज़ाम के अंदर बहुत कम टाइम रह गया है, 1 महीने का आपका टाइम रह गया। मैं थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ कि इसमें एग्ज़ाम में आपके क्या क्या आएगा, क्या क्या प्रैक्टिकल होगा, किस तरीके से प्रैक्टिकल करना होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या नंबर के आपका रहता है। तो वो सारी डिटेल भी हम आगे जानेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पूरा देख लेना अच्छे से, ओके। सो सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं, पहले तो आप 12th पास होने चाहिए, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, 12th पास होनी चाहिए, एटलीस्ट 50% से आपकी जो है अबव होनी चाहिए। यानी कि 45% है, 40% है तो आप एग्ज़ाम दे पाओगे। मोस्टली कॉलेज में 50% मांगते हैं, इस कॉलेज में भी 50% एटलीस्ट चाहिए। अच्छी बात यह है इसमें एज लिमिट कुछ नहीं है, कोई भी एज के हो चलेगा, ठीक है। मुंबई का कॉलेज है, आर्ट का कॉलेज है, तो इसलिए इन्होंने एज लिमिट नहीं रखी हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है आपकी। इसकी जो फ़ीस होती है आपकी 35,000 के करीब आपकी फ़ीस होती है 4 साल के पूरे कोर्स की, तो कि काफ़ी कम फीस है, ठीक है। अगर आप मुंबई के हिसाब से देखोगे तो वहाँ पे उसके मुकाबले में काफ़ी कम फीस है, लेकिन हाँ वहाँ थोड़ा रहने का खर्चा आपको ज़्यादा बैठेगा क्योंकि मुंबई ऐसा शहर है, थोड़ा महंगाई ज़्यादा है वहाँ पे, रेंट वगैरह का सिस्टम थोड़ा ज़्यादा रहता है। हालांकि वहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल मिल जाएंगे आपको कॉलेज के अंदर, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। सो इसके अंदर थोड़ी जो स्पेशलाइजेशन है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। स्पेशलाइजेशन इसकी एक पेंटिंग की हो गई, ठीक है, जो उसके प्रोग्राम जो कराता है, स्कल्पचर हो गया, टेक्सटाइल डिज़ाइन, इंटीरियर डेकोरेशन के ऊपर भी ये करवाता है, सेरेमिक के ऊपर, मेटल के ऊपर करवाता है। इसमें जो सीट्स रहती हैं, देखो पेंटिंग के अंदर 30 से 35 सीट्स हैं, स्कल्पचर के अंदर 15 सीट हैं, टेक्सटाइल के अंदर 15 सीट हैं, इंटीरियर के अंदर 5 सीट है, काफ़ी कम सीट है वैसे तो इस तरीके से इसमें सीट्स का जो है डिवाइडेशन आपको देखने को मिलता है, ओके। टोटल सीट्स अगर हम देख रहे हैं तो 80 टू 80 टू 75 करीब सीट्स इसके अंदर अवेलेबल हैं, ओके। और थोड़ी डिटेल अगर हम जाते हैं, अब देखो BFA जो होता है ना 4 साल का कोर्स है, जिनको नहीं पता मैं एक बार बता देता हूँ। कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत कई बार हमसे भी मिस हो जाती हैं, छोटी बेसिक चीज़ें जो होती हैं। BFA 3 साल का नहीं होता, 4 साल का कोर्स होता है। कुछ बच्चों को अगर एक गलत फहमी रहती हो कि 3 साल का कहीं से हो रहा है, तो ऐसा कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है, ओके। उसके बाद हम जाते हैं कि इसमें आपके क्या क्या एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम का ये कुछ PDF मेरे हाथ में है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना। तो इसमें जो आपके पहले बेसिकली इसमें आपके 4 एग्ज़ाम होंगे, ओके। 4 एग्ज़ाम में आप एक तो आपका होता है डिज़ाइन प्रैक्टिकल, जो आपके 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा। अब डिज़ाइन प्रैक्टिकल के अंदर बेसिकली आपके क्या आता है, आपको कोई भी 2D डिज़ाइन दे देंगे ये, ठीक है। जैसे कि दे देंगे साइकिल दे दी आपको, या फिर बाइक दे दी, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह का डिज़ाइन दे दिया, या कोई लोगो वगैरह डिज़ाइन करने के लिए आ गया, या इन ये लेटर से अपना लोगो बनाओ, ऐसा कुछ करके दे दिया। तो उसमें आपको एक 2D डिज़ाइन बनाना होता है, उसको इस तरीके से आपको क्रिएटिव तरीके से बनाना होगा, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लुक रहता है उसका। मैंने इस पर वीडियो बना रखी है वैसे तो, अगर आप जाओगे तो पुरानी वीडियोज़ में आपको वो मिल जाएंगी, लाइव सेक्शन के अंदर ही मिल जाएगी। आगे भी हम ऐसी प्रैक्टिकल वीडियो डालेंगे जिसमें कि आपको थोड़ा सा हम बना के दिखाएंगे किस तरीके से आपको बनाना होता है, किस तरीके से उसमें आपको कलर करने होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कलरफुल रहता है वो डिज़ाइन आपका। तो ये हो गया, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लगता है देखने में ना, आप अगर नेट पे भी डालोगे ना तो आपको वो डिज़ाइंस आपको दिख जाएंगे किस तरीके से डिज़ाइन होते हैं वो।
थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है उसमें, क्योंकि थोड़ा उसमें दिमाग लगाना होता है किस तरीके से आपको कंपोज करना है, कलर स्कीम क्या रखनी है, तो सारी चीज़ें आपको दिमाग लगा के सोचनी पड़ती है, तो काफ़ी दिमाग लगता है इसके अंदर। इसके बाद आपका दूसरा जो एग्ज़ाम होता है वो होता है ऑब्जेक्ट ड्राइंग का। ऑब्जेक्ट ड्राइंग का एग्ज़ाम इसका थोड़ा सा हम ईजी मान सकते हैं दूसरे प्रैक्टिकल जो होते हैं ना, कॉलेज ऑफ आर्ट का प्रैक्टिकल हो गया या बाकी जगहों का। 1.5 घंटे का कुछ टाइम मिलता है इसमें, और आपके सामने 1 या 2 ऑब्जेक्ट रख दी जाती है यहाँ पे। कोई सब्जी रख दी, जैसे कि प्याज बहुत रखते हैं ये लोग, टमाटर रख दिया, ऐसे 2-3 सब्जियाँ रख दी, उसको बनाना है। उसको A3 साइज़ देंगे, छोटा साइज़ होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। उसको शेड करके प्रॉपर अच्छे तरीके से बनाना होता है। शेडिंग किस तरीके से करनी होती है, शेडिंग की भी थोड़ी अलग टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, वो भी हम आगे प्रैक्टिकल वीडियोस में सिखाएंगे इसमें। अभी जो तीसरा एग्ज़ाम होता है आपका वो होता है मेमोरी ड्राइंग का। मेमोरी ड्राइंग बेसिकली कॉम्पोजिशन का एग्ज़ाम, जैसे कि आप कॉलेज ऑफ आर्ट का देते हो, जामिया का देते हो, BHU को देते हो, जो बाकी के कॉलेजेस हैं उनका जो आप एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, मैं रेफरेंस में समझा रहा हूँ बाकी कॉलेज जाके बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक है। कॉम्पोजिशन में क्या होता है, आपके कुछ भी टॉपिक दे देंगे, जैसे कि रेलवे स्टेशन दे दिया, डेली लाइफ के जो सीन्स होते हैं ना वो आपको बनाने होते हैं इसके अंदर। डेली लाइफ में आप कुछ भी देख रहे हो, सब्जी वाला देख लिया, ठीक है, इसमें बेसिकली आपकी क्या मेमोरी है वो देखी जा रही है। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, आप ऐसा तो नहीं कि आंख बंद करके चलते हो, आपको चीज़ें दिख रही हैं सामने से, हाँ ये सब्जी वाला है, हाँ ये वो है, ये रोड क्रॉस करता हुआ इंसान है। तो इस तरीके कुछ टॉपिक्स डेली लाइफ के अंदर कवर होते हैं, वो आ जाते हैं आपके। तो आपको ड्रॉ करना है, मेमोरी से सोचना है, बनाना है, तो इसलिए ये एग्ज़ाम थोड़ा टफ होता है, हर कॉलेज के लिए टफ होता है ये वाला एग्ज़ाम। इसमें आपको वाटर कलर से पेंट भी करना है, तो एक और चीज़ ऐड ऑन होगी, वाटर कलर भी आना चाहिए। न्यूज़ है कि ऑफलाइन क्लासेस अभी स्टार्ट हो चुकी हैं। चाहे आपको BFA एंट्रेंस की तैयारी करनी है, आपको ड्राइंग पेंटिंग सीखनी है, सर्टिफिकेट कोर्सेज करने हैं, फाइन आर्ट के इंटरनेशनल टेक्निक सीखनी है, किस तरीके से पोर्ट्रेट बनानी है, ड्राइंग बनानी है, या फिर जो भी स्टूडेंट एंट्रेंस के लिए परेशान हो रहे हैं, हमारा BFA एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, किस तरीके से क्लियर करना है, क्या अकेडमिक सीक्रेट्स होते हैं जो वहाँ के टीचर्स देखते हैं आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर होने के लिए। जैसा कि आप सभी हमारे स्टूडेंट्स के काम देख सकते हो, रिजल्ट्स देख सकते हो, ठीक है, किस तरीके से उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम हर साल क्लियर होते हैं और किस तरीके से हमारे स्टूडेंट टॉप रैंक को अचीव करते हैं। तो वो सारी सीक्रेट्स और टेक्निक्स आपको BFA के जो एंट्रेंस की तैयारी होती है उसमें सब सिखाया जाता है। BFA एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही बैचेस ओपन हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर क्लासेस में। क्लासेस की सारी डिटेल्स के लिए जो अकेडमी का नंबर नीचे शो हो रहा है ना यहाँ पे, इस पर आपको मैसेज करना है, जिसमें आपको सिलेबस, टाइमिंग, सब कुछ सारी चीज़ें आपको जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अब इसके ऊपर हमारा जो फोर्थ जो एग्ज़ाम है आपका वो है जनरल नॉलेज का, जिसमें कि आपके क्या क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपके एक तो इंडियन आर्ट आएगा, ठीक है, वेस्टर्न आर्ट आएगा, मॉडर्न आर्ट जो होती है वो आएगा, GK के क्वेश्चंस आएंगे, और इसमें करंट अफेयर आएंगे आपके। तो वेस्टर्न और इंडियन आर्ट थोड़ा थोड़ा आप पढ़ सकते हो। इसमें जो 12th की बुक आपने पढ़ी थी, ठीक है, उसमें से आपके इंडियन आर्ट कवर हो जाता है। देखो जो भी थ्योरी का सिलेबस है ना वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। आपका बेसिकली 40 नंबर का थ्योरी का पेपर आता है, बाकी के नंबर 50-50 नंबर के हैं आपके। तो इसमें जो और जो क्वेश्चंस भी होंगे OMR शीट इसमें आपको दी जाएगी, ठीक है। साथ में MCQ क्वेश्चंस होंगे, तो इतना कोई घबराने वाली बात इसमें है नहीं, ठीक है। आप इजीली पढ़ सकते हो, जानकारी ले सकते हो। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जैसे कि MF हुसैन की पेंटिंग के बारे में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग के बारे में क्वेश्चन आ गया। इस तरीके की जो क्वेश्चंस होते हैं इंडियन आर्टिस्टों के बारे में आप थोड़ा पढ़ लो, तो थोड़ा सा पढ़ लोगे तो और अच्छी जानकारी मिल जाएगी। मैंने इस पर थ्योरी के लिए वीडियोज़ भी बना रखी हैं, आप वो देख सकते हो। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में जाओगे, थ्योरी वाले सेक्शन में देखोगे, थ्योरी वाली उसमें सारी वीडियोज़ 1-1 घंटे की वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, उनको आप देख सकते हो, उससे आपकी थ्योरी की स्टडी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। साथ साथ में जिन भी स्टूडेंट्सों को हमसे तैयारी करनी है, अच्छी प्रैक्टिकल क्लासेस ज्वाइन करनी है, चाहे वो JJ कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए हो, जामिया के लिए हो, BHU के लिए हो, शांति निकेतन हो, कॉलेज ऑफ आर्ट हो, सभी के लिए आपको एंट्रेंस की तैयारी स्टार्ट आपकी करवा दी गई है और न्यू बैच हमारा स्टार्ट हो गया। तो जिन भी स्टूडेंट को बेस्ट तैयारी करनी है वो हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे आपको अकेडमी का नंबर शो हो रहा है, जिसमें आपको प्रॉपर सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। साथ साथ में JJ स्कूल ऑफ आर्ट के लिए, क्योंकि 1 महीने बाद ही एग्ज़ाम है, तो हमारे स्पेशल बैचेस अभी जो स्टार्ट हो गए हैं। स्पेशल बैचेस इसलिए क्योंकि 1 महीने में आपको 6 महीने की तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे स्पेशल बैचेस हैं जो सिर्फ JJ वाले बच्चों के लिए जो है निकाले गए हैं अभी। इसमें सिर्फ आपकी 5 सीट्स हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को JJ की तैयारी करनी है वो हमारे स्पेशल बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। 1 महीने में आपको ये पूरी प्रॉपर तैयारी कवर कराई जाएगी, जिसमें कि आपकी चारों जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, क्योंकि चारों एग्ज़ाम टफ हैं अपने आप में, तो चारों की ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं
जो जे में जाने का सपना देख रहे हैं, जे के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो वो ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अब टाइम है ही नहीं, 1 महीना रह गया बिल्कुल एग्ज़ाम में। आप जितना एक एक दिन लेट करोगे उतना ही वो एक एक दिन और ज़्यादा भारी होता जाता है, ठीक है। साथ साथ में जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है जे के बारे में। बहुत से स्टूडेंट परेशान रहते हैं, सर जे के बारे में बताओ, जे के बारे में बताओ। सो ये आपकी इन्फॉर्मेशन है जे स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट्सों को तैयारी करनी है वो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है। हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज 1 महीना रह गया एग्ज़ाम के अंदर। साथ साथ में जो भी वीडियोस वगैरह होंगी, हम आगे भी वीडियोस डालते रहेंगे। कोई भी वीडियोस अगर आप चाहते हो सर इस पर वीडियो बना दो, उस पर वीडियो बना दो, तो कोशिश रहेगी उस पर ही वीडियो बना दो। देखो मेरा शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है, बिकॉज हमें एंट्रेंस की क्लासेस भी देनी है और अभी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं बच्चों की, तो उसमें एंट्रेंस की क्लासेस देना है, उसके ऊपर फिर यूट्यूब चैनल पे वीडियोस डालना, अपलोड करना, ठीक है। अपडेट्स का ध्यान रखना, क्या क्या अपडेट्स आ रही हैं एग्ज़ाम को लेके, फिर बच्चों को तैयारी करना, कराना, और ये सारी चीज़ें में बहुत ज़्यादा जान लगती है, एनर्जी लगती है। तो कई बार क्या होता है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप थोड़ा सा वीडियो को हाइप कर दोगे, ठीक है, नीचे हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा, लाइक कर दोगे, शेयर कर दोगे, तो थोड़ी सी मोटिवेशन हमें भी मिल जाती है एज ए टीचर, सिखाने के लिए, काम करने के लिए, वीडियोज़ अपलोड करने के लिए। और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इन वीडियोज़ को बनाने में। जब आप एज ए फुल टाइम टीचर हो, सब चीज़ सिखा रहे हो, कर रहे हो, तो थोड़ा सा अगर आप सपोर्ट करोगे, नीचे जो हाइप का बटन है उसको दबाओगे, ठीक है, तो उससे हमें भी खुशी मिलेगी, आगे की वीडियोज़ डालने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा, ठीक है। सो और भी वीडियोज़ मैं डालूंगा, आगे जाके प्रैक्टिकल वीडियोज़ आएंगी, काफ़ी जे को लेके और भी स्पेशल स्पेशल वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करके रख लेना। कोई भी इन्फॉर्मेशन या कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से आप पूछ सकते हो, ओके। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।